नमस्कार साथियों। मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों रफ्तार बैच में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पार्ट थर्ड। और आज जो टाइप बची हुई हैं वो टाइप आज फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, मैंने वर्कशीट भी आपको दी हुई है। उम्मीद है कि वर्कशीट के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है भैया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ब्लड रिलेशन की आखिरी टाइप अगर मैं कहूं तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। एक इक्वेशन सी आपको दी जाएगी और सभी सिंबल्स की वैल्यू आपको ऊपर लिखी हुई मिलेगी। मैं कहूंगा ये बहुत आसान टाइप होती है, बहुत आसान। इसमें आपको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस चीजों को एक सीक्वेंस में रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहा है कि यदि ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए हैज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इज द मदर ऑफ बी। ए एट द रेट का ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। प्रतिशत का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। और बराबर का अर्थ दिया है कि ए बी का भाई है, अर्थात ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो आपको ये इक्वेशन में वैल्यू रखनी है और फिर बताना है कि P का V से क्या संबंध है। देन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन P इज रिलेटेड टू V। P इज रिलेटेड टू V। सर फिर से समझाइए, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं करी। PV से किस प्रकार संबंधित है, PV से किस प्रकार, ये है क्वेश्चन। अभी मैंने कुछ शुरुआत ही नहीं की। ठीक है, ये टाइप है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ऊपर से वैल्यू उठा के यहां रख देनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चेक करो जल्दी से। बायो क्यों लिखा है, मतलब कहाँ लिखा है बायो? बायो कहाँ पर लिखा है बताओ। अनीश कुमार, समझ नहीं आया। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, तो समझ आएगा कहाँ से, ये तो बताओ। अभी तो शुरुआत ही की है, अभी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा है ना टाइम दे रहा हूं आपको करने के लिए। बायो कहाँ पर लिखा है बेटा, क्या कोई दिक्कत है? देखो जरा, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, थंबनेल पर लिखा है। ओफो, रुको।
चलो भाई, अब वो थंबनेल की थोड़ी बहुत जो गड़बड़ है उसको मैं अभी सही करा रहा हूँ। मैंने बोल दिया है भाई से, ये अभी थोड़ी देर में उसको सही कर देंगे, आप क्लास पर आ जाओ। वो थंबनेल इधर उधर हो गए हैं बस, ठीक है ना, उसकी चिंता छोड़ दो। वो थंबनेल इधर उधर हो गए थे, इस वजह से वो आपको दिख रहा होगा। डेमो 2 की क्लास नहीं चल रही है बेटा। अब वो डेमो 2 की जो क्लास है वो नहीं चल रही है, उसको मैं दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगा, है ना। अब मुझे दोबारा से वो पढ़ाना पड़ेगा जो मैंने पढ़ाया था सब कुछ, क्योंकि वो यूट्यूब की तरफ से इशू आया था। अभी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है मेरी, तो इसलिए मैं भी बच रहा हूँ। आज या कल में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं उसको दोबारा से पढ़ाऊंगा, दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा सारी चीज़ों को, और फिर आपके सामने उसको, है ना, डलवा दूंगा डेमो 2 पर। मैं देखूंगा कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, है ना, क्योंकि ना तो वो यूट्यूब पर ओपन हो पा रही क्लास, ना वो एप्लीकेशन पर ओपन हो पा रही। तो उसमें वो यूट्यूब की तरफ से कुछ इशू आया था जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हुई है, तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। उसने पी का वी से रिलेशन पूछा है, वो कह रहा है ना पी का वी से संबंध है, पी का वी से क्या संबंध है। तो मैं देखता हूं यहां एट द रेट आ रहा है। एट द रेट का अर्थ क्या है बच्चा, ये चेक करो ऊपर से। एट द रेट का अर्थ है ए, एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, मतलब कि पहला वाला इंसान दूसरे का पति है। मतलब कि पहला वाला इंसान जो है वो दूसरे इंसान का पति है, अर्थात हस्बैंड है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। फिर डॉलर आ रहा है, तो डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है माता। डॉलर का अर्थ है माता, माता, माता लिख दूंगा ऐसे। आगे बढ़ूंगा, बराबर। बराबर का अर्थ दिया है ए बी का भाई है, पहला वाला इंसान दूसरे वाले इंसान का भाई है, मैं ऐसे लिख दूंगा भाई। आगे बढ़ूंगा, फिर आ रहा है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या दिया है, ए बी की पत्नी है। प्रतिशत का अर्थ दिया है, प्रतिशत का अर्थ दिया है वाइफ, पत्नी। यहां मैं पत्नी लिख दूंगा, यहां मैं पत्नी लिख दूंगा। और हैज, हैज का अर्थ क्या दिया है, ए बी का पिता है। हैज का अर्थ क्या दिया है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। जो सिंबल, जो साइन आपको ऊपर दे रखे थे उनकी वैल्यू निकाल कर लाओ, और बस सीधा सीधा पी का वी से रिलेशन बताना था। अब तो मैं अब यहां से पढ़ूंगा, स्टार्ट करूंगा इधर से, क्योंकि मुझे तो पी का रिलेशन चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूं ये इसका पिता है ना, और पिता की पत्नी होती है माता। माता का भाई होता है मामा। मामा की जो माता है उसको बोलते हैं नानी, और नानी का जो पति है उसको बोलते हैं नाना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ किसी को कोई समस्या। यहां से पढ़ो पिता। अब ऐसे सोचो, यहां से पिता पढ़ा तो पिता की पत्नी को क्या बोले हैं, माता। माता के भाई को क्या बोलते हैं, मामा। मामा की जो माता है उनको क्या बोलते हैं, नानी। और नानी का जो पति है उसको क्या बोलते हैं, नाना। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, फटाफट से बताओ। बिना डायग्राम के सॉल्व कर लोगे, बिना डायग्राम के। बनाना ही नहीं है डायग्राम, टाइम वेस्ट होगा डायग्राम बनाने जाओगे तो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे बोले ऐसे करते चले जाओ, स्पीड बन जाएगी। 4-5 सवाल करोगे, स्पीड आ जाएगी तुरंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन दिया है, मैं इक्वेशन को इधर नोट कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पी स्टार जी प्रतिशत यू हैज वी टी हैज जेड, और फिर स्टार और वी। भैया चेक करो। देखो भाई, आंसर बताओ सभी लोग, क्या होगा आंसर। वेरी नाइस। दिवाली को क्लास ऑफ रहेगा, दिवाली के बहुत दिन है अभी।
अभी रुक जाओ, हम बता देंगे कब छुट्टी रहेगी और कब क्लास चलेगी। अभी बहुत दिन है दिवाली के, चिंता ना करें, ठीक है। अब देखो, अब आपको फिर से वही काम करना है। जेड का जी से पूछा है, अब की बार रिलेशन पूछा है जेड का जी से, ऐसे तो मैं सारी वैल्यू रखूंगा, इधर से रख लो चाहे इधर से रख लो, मर्जी आपकी है। स्टार का अर्थ दिया है ए बी की बुआ है, स्टार का अर्थ है कि ये इसकी बुआ है, पहला इंसान दूसरे इंसान की बुआ है, ऐसे रखूंगा। फिर हैज, हैज का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का भाई है, भाई है जी। फिर ये आ रहा है भैया पावर, इसका अर्थ क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी यानी कि ये इसकी बेटी है, डॉटर यानी कि बेटी है। हैज, हैज का अर्थ फिर से भाई आ रहा है, तो फिर से भाई लिख दोगे। हैज का अर्थ जो वैल्यू ऊपर दी है उसको उठा के रखो तो सही यहां पर। प्रतिशत का अर्थ क्या है, माता, प्रतिशत का अर्थ दिया है माता, माता। और स्टार का अर्थ क्या दिया है, स्टार का अर्थ दिया है बुआ, स्टार का अर्थ दिया है बुआ। लो भैया मैंने सारी वैल्यू उठा के रख दी। रिलेशन पूछा किसका था, रिलेशन पूछा किसका था, जेड का पूछा है। अब की बार ऐसे पूछा है रिलेशन, तो पहले देख लो कि जी कौन है। देखो इसका भाई, भाई की बेटी भतीजी, भतीजी का भाई भतीजा, और भतीजे की जो माता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से। भाभी बोलते हैं ना, भतीजे की जो माता होगी भाभी। देखो ये इसका भाई और भाई की ये बेटी, तो अगर मैं यहां से पढ़ूं तो इसकी बेटी और बेटी का भाई बेटा, और बेटे की जो माता है उसको पत्नी बोलते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन जो बना वो पति पत्नी का बना। जी का और टी के साथ अगर मैं रिलेशन देखने लगूं तो पति पत्नी का बना। भाई ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए नहीं, बताओ मुझे हस्बैंड वाइफ हुए या नहीं। क्योंकि इसकी बेटी, बेटी का भाई बेटा, और बेटे की माता होती है पत्नी। जी और टी पति पत्नी हो गए। जी का पति है टी, और वी की बुआ थी, ये बुआ थी तो ये एक माइनस है, माइनस है। टी भाई है जेड का, तो जेड कौन हो गई, बहन हो गई। अब जेड का रिलेशन पूछा था जी के साथ, ये जी का पति हो गया और पति की ये बहन हो गई, अर्थात पति की बहन को क्या बोलते हैं बताना जरा। ननद लिखाया था मैंने, पति की बहन है ना, ऑप्शन में कहीं दिया है, भाई की पत्नी गलत होगा, पति की बहन हस्बैंड सिस्टर वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पति की बहन वाला। सर ये टाइप बहुत परेशान करता है बेटा, नहीं एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना समझ लोगे, बहुत आसान लगती है। मेरी प्रैक्टिस है ज्यादा आपसे, तो मुझे बहुत आसान लगती है। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे आपको भी आसान लगेंगी बिल्कुल। टाइम टाइम यूज करना ही नहीं है एक्स्ट्रा फालतू में, बस सीधा सीधा जो वैल्यू दी है उसको रख दो और तुरंत आंसर निकाल दो। ये तो हम जानते ही हैं कि कौन किसका क्या होता है, वो रिलेशन मैं आपको सिखा चुका हूं। मैं आपसे कहने लगूं भैया आपके मामा की जो माता है वो कौन होंगी, नानी होंगी, है ना। मैं कहने लगूं आपके भाई की माता के पिता क्या होंगे, नाना होंगे। इस तरीके से, इस तरीके से रिलेशन तो सब जानते हैं। हमने देखा इसका भाई, इसकी बेटी, और बेटी का भाई बेटा होता है ना, और बेटे की माता पत्नी होती है। तो टी और जी आपस में पति पत्नी हो गए, टी और जी। तो यहां से मैंने देखा जी का पति बना टी, पति, ये इसका पति बना, ये इसका क्या बना, पति बना। और ये एक लड़की थी, टी इसका भाई है तो ये इसकी बहन हो जाएगी, तो पति की बहन हो गई, पति की बहन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस तरह, लिंग थोड़ी ना बताया है, बता दिया। वी की बुआ है, बुआ है तो बुआ कौन होती है, लड़की तो होती है। कभी सुना है किसी लड़के को बुआ कहते हुए, किसी लड़के को देख कर ओ ये रमेश की बुआ है, ऐसा सुना है किसी लड़के को देखकर। अरे ये लड़की है, वी की बुआ, ये लड़की है, लड़की, जेंडर तो पता चल गया भाई, लिंग के बारे में पता है, जेंडर पता है हमको, तभी मैंने बताया। ये इसके पति की बहन है, पति की बहन, पति की बहन, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर।
नेक्स्ट, ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, अरे आसान सा, देखो देखो परखो आंसर बताओ, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू उठा के रखनी है ऊपर से बस। किसका रिलेशन पूछा है? पीओ का केओ से क्या रिलेशन है, पीओ का केओ से क्या रिलेशन है। तो मैं फटाफट से करता चला जाऊंगा, वैल्यू रखता हुआ चला जाऊंगा, बिल्कुल शानदार। ग्रेटर देन की वैल्यू क्या दी है? MONO की बेटी है, बेटी है तो आप ऐसे बेटी लिख दोगे। ऊपर दिया तो है ग्रेटर देन की वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर देन की वैल्यू दी है MONO की पुत्री है, MO इज द डॉटर ऑफ NO, लिख दिया। भाग वाले चिन्ह का अर्थ क्या है? ये रहा भाग, ये रहा भाग। MONO का भाई है, यानी कि पहला वाला दूसरे का भाई है, पहला वाला दूसरे का भाई है, रख दिया भाई। हैज, मैं तो पेन भी नहीं चलाता एग्जाम में, पता मैं कैसे करता हूं, आप भी ऐसी कर लोगे। ग्रेटर देन का अर्थ देखोगे, MO बेटी है तो ये इसकी बेटी, ठीक है। फिर भाग का अर्थ है भाई, बेटी का भाई बेटा होता है। हैज का अर्थ है पिता, बेटे का पिता पति हो जाएगा। और डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है? माता, पति की माता सास हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये इसकी बेटी, बेटी का भाई हो गया। हैज, हैज का अर्थ दिया है MONO का पिता है, ये इसका पिता हो गया, पिता, फादर, फादर। और डॉलर, डॉलर का अर्थ दिया है MONO की माता है, माता। अब आप खुद से रिलेशन पढ़ते चले जाओ और देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होगा। KO का बेटा, बेटे का भाई बेटा ही होता है और बेटे का पिता होता है पति। बेटे का पिता कौन होगा? लड़की की तरफ से चलेगा भाई, पिता कह रहा है तो लड़के का अगर पिता है, आपके बेटे का पिता पति होगा, ठीक है ना। लड़की की तरफ से तो इसका अर्थ है, इसका जेंडर पता चला, ये लड़की है और ये पुरुष है। इसका, इसकी बेटी, बेटी का भाई बेटा और बेटे का पिता पति होता है और पति की माता को बोलते हैं सासू माता, है ना, सास। सीधा सीधा आंसर आ गया। सास जिस ऑप्शन में लिखा हो वो राइट आंसर हो जाएगा, सास जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सर डायग्राम से समझाओ, नहीं सुधरोगे, डायग्राम चाहिए ही चाहिए तो फिर ले लो डायग्राम भी, अभी बता रहा हूं। पति की माता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। पति की माता यानी कि सास, पति की माता यानी सास, ठीक है। अब जो डायग्राम से कह रहे थे वो सुन लो भैया। पीओ डॉलर क्यों लिखा हुआ है, तो डॉलर का अर्थ कह रहा है MONO की माता है। मैं अब डायग्राम से बता रहा हूं। तो पीओ, पीओ किसकी माता हो जाएगी? पीओ क्यूओ की माता हो जाएगी, क्यूओ की माता, माता। तो नब डायग्राम से सुन लो जो डायग्राम के लिए बोल रहे हैं। डॉलर का अर्थ दिया था, डॉलर का अर्थ दिया है MONO की माता है, मतलब पहला वाला दूसरे की माता है। फिर आ रहा है भैया क्यूओ और हैज, हैज का अर्थ क्या है कि पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला दूसरे का पिता है, पहला वाला इंसान दूसरे इंसान का पिता है। दूसरा इंसान कौन था? RO, RO का पिता हो गया, RO का पिता, ये प्लस हो जाएगा। पिता लिखना चाहो लिख लेना हिंदी में यहां पर, ठीक है। डायग्राम से भी समझो। भाग, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ दिया है, ये रहा, MONO का भाई। RO जो है वो TO का भाई है, RO जो है वो TO का भाई है, TO का भाई है, भाई, यहां भाई लिख देना। डायग्राम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी है बेटा। ग्रेटर देन का अर्थ है, ग्रेटर देन का अर्थ है MONO की पुत्री है, पहला वाला दूसरे की पुत्री है, यानी कि TO KO की बेटी है। TO जो है वो KO की बेटी है, बेटी। अब देखो, ये इसकी बेटी, बेटी का भाई है, ये इसका पिता है, तो दोनों आपस में पति पत्नी नहीं हो जाएंगे क्या? ये दोनों आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए, पति पत्नी। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब रिलेशन किसका पूछा था? रिलेशन पूछा था पीओ का केओ से क्या संबंध है। पीओ जो है केओ का कौन होगा? पीओ केओ का कौन होगा? ये इसका पति और पति की माता, पति की माता अर्थात सास, पति की माता अर्थात सासू माता। लो डायग्राम से बताओ, आप जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही सही है, मर्जी है भाई, सबको अलग अलग पसंद आता है तो मैं क्या करूं मुझे तो कराना है ना,
मुझे तो कराना है। दोनों तरीके से करो, जिसको जो अच्छा लगे उससे करो, मैं कभी फोर्स नहीं करता। इसके अलावा भी किसी और के पास कोई और तरीका है, आप उससे करो। एग्जामिनर कोई मतलब नहीं रखेगा कि आपने कैसे किया ना, मुझे कोई समस्या। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो ये है। बाकी सब जाओ अलग, उनसे कोई मतलब नहीं, है ना। स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे, बस क्वेश्चन का आंसर सही टिक होना चाहिए। ऐसे भी हो जहां बहुत से तो जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी हो गए सही, तो वो कैसे भी हो सकता है। बस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, सुन लो, ठीक है। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप तरीके कुछ भी अपना सकते हो करने के, क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए आप उससे करो, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बच्चा सभी लोग चेक करेंगे। हालांकि यहां लिखी हुई है, मैं तो यहीं सॉल्व कर दूंगा, आप करो, आप करो, आपके लिए थोड़ा सा समय, चेक करो जल्दी से। थोड़ा टाइम हमें भी दे दीजिए सॉल्व करने के लिए। दे तो रहा हूं, अब क्वेश्चन आपके सामने है, देखो, करो सॉल्व। पेन चलाना ही नहीं है, देखो मैं भी पेन नहीं चलाऊंगा, मैं ऐसे ही आंसर बता दूंगा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऐसे ही आंसर बता दूंगा। एरो कैसे लगाएं उसकी कोई ट्रिक नहीं है, एरो उसकी तरफ लगाना है जिसका रिलेशन पता चले। मैं भी उसी की तरफ रिलेशन लगा रहा हूं, देखो। पहला कह रहा है एट द रेट, एट द रेट कह रहा है, देखो ये रहा एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि वाई का बेटा एक्स है, मतलब कि दूसरे वाले का बेटा पहला वाला है। सुनो जरा, वाई का बेटा एक्स है, अब की बार उल्टा लिख दिया तो ऐसे भी आ सकता है, ध्यान देना। एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है कि दूसरे वाले का बेटा पहला वाला है, तो इस एट द रेट का अर्थ यही है कि दूसरे वाले का बेटा पहला वाला है, तो पहले वाले की तरफ एरो लगेगा, है ना। वाई का बेटा एक्स है, यानी कि दूसरे वाले का बेटा पहला वाला है। माइनस का अर्थ क्या है, वाई की पत्नी एक्स है, दूसरे वाले की पत्नी है पहली, दूसरे वाले की पत्नी है ये पहली वाली पत्नी, ऐसे लिख दूंगा। आगे बढ़े, एट द रेट फिर से आ गया, एट द रेट का अर्थ तो फिर से बेटा ही होगा, दूसरे वाले का बेटा है पहला वाला। प्लस आ गया, प्लस का अर्थ है वाई की बेटी है एक्स, वाई की बेटी यानी कि दूसरे वाले की बेटी है। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एसएससी जीडी कलर विजन से छट गया सर। भाई कलर विजन तो वो एक्सेप्ट नहीं करते बेटा, और दूसरी बात फिर आपको और एग्जाम्स के लिए मेहनत करनी होगी, रेलवे के एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है, उनको टारगेट बना लो। सिलेक्शन लेना है तो बस मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब वो कलर विजन तो देखो सही नहीं हो सकता, है ना, उसका कोई इलाज तो है नहीं कलर विजन का, ठीक है। तो फिर आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, सिलेक्शन और एग्जाम है बहुत सारे, अच्छी पोस्ट वाले एग्जाम है, चेक करो। अब पूछा किसका है, वी का एम से क्या रिलेशन है, वी का एम से क्या रिलेशन है, वी कौन होगा एम का। अब मैं देखो, मैंने देखा ये इसकी बेटी है, तो इसका जेंडर पता चल गया ना, वी का, वी एक लड़की है, वी एक लड़की है, क्योंकि वी बेटी थी आर की, तो वी एक लड़की है, माता दादी पिता, ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत, बिल्कुल सरासर गलत, क्योंकि वी एक लड़की है। अब वी एक लड़की है तो वो किसी का पिता नहीं हो सकती, ना किसी का दादा हो सकती, अब या तो माता होगा या दादी होगा, एक विकल्प होगा, चेक कर लेते हैं। वी का बेटा और बेटे की पत्नी और पत्नी का भी उसका बेटा, देखो ये इसका बेटा है, और बेटे की पत्नी होती है बहू, और बहू का बेटा होता है पोता। और आप अपने पोते के क्या लगोगे, अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने पोते के क्या लगोगे, दादी लगोगे, क्या लगोगे, दादी, अगर आप लड़की हैं तो। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बताओ क्या दिक्कत है इसमें। सर आप हमें सॉल्व करने के लिए 1 मिनट टाइम दो भाई, ये अब प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा बेटा,
इतना टाइम तो मैं प्रैक्टिस सेट में भी नहीं देता, फिर चीजें नहीं हो पाएंगी जो आपके लिए लेकर आया हूं सारी, क्या फायदा फिर। यहां समझने का प्रयास करो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं ना मैं, उनको किया करो खुद से, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, यहां समझने का प्रयास करो, चैप्टर को पढ़ो सीखो, यहां सिखा रहा हूं, यहां प्रैक्टिस नहीं करा रहा अभी, पहले सीखो समझो, और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देता हूं मैं आपको, और फिर बुक है, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, करो उनको सॉल्व, पता चलेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर। अब आ जाता है जहां थोड़ा सा टाइम टेकिंग अगर एग्जामिनर करेगा, देखो ग्रुप डी में ही पूछा है ये, ग्रुप डी में 2018 वाले में ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। टाइम टेकिंग क्यों होता है? क्योंकि भैया यहां 4 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, और फिर कह रहा है उपरोक्त जानकारी के आधार पर कौन सी अभिव्यक्तियां इंगित करती हैं कि के एच के ससुर, के को एच का ससुर बनाना है, के को एच का ससुर बनाना है, तब जाकर कहीं आपका जिसमें जाके ससुर बन जाए वो आपका राइट होगा। अब मैं पहले वाले से स्टार्ट करूंगा। प्रतिशत का अर्थ क्या है? एक्स वाई की बेटी है, ये इसकी बेटी है, बेटी। चलो, एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पिता, बेटी का पिता, बेटी का पिता होता है पति, यहां के का जेंडर निकल कर आया माइनस, तो के कभी भी ससुर नहीं हो सकता, ऐसे गलत कर दूंगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है जल्दी जल्दी। प्रतिशत का अर्थ था, प्रतिशत का अर्थ था एक्स वाई की बेटी है, एक्स वाई की बेटी है तो ये इसकी बेटी हो गई, और एंड का अर्थ दिया था पिता, एक्स वाई का पिता, बेटी का पिता होता है पति, पति, तो के का जेंडर माइनस हुआ, है ना। अगर इस के का पति जे है तो के तो पत्नी हुई, और के ससुर बन ही नहीं सकता फिर किसी का भी, क्योंकि ये तो एक लड़की है, लड़की है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पर आ जाओ, एंड का अर्थ क्या है? एंड का अर्थ है पिता, इसका पिता हो गया भैया, पिता हो गया। चलो, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है बेटी, पिता की बेटी होती है बहन। अब इसका जेंडर नहीं पता, देखो ये इसका पिता और पिता की बेटी होती है बहन, इसका जेंडर तो मुझे पता ही नहीं चला, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये ससुर बनेगा या सास बनेगी। दूसरे को भी नेग्लेक्ट कर दूंगा, साइड में कर दूंगा। एंड, एंड का अर्थ क्या है? पिता, ये इसका पिता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब के का जेंडर पता चल गया कि के एक पुरुष है। प्रतिशत का अर्थ क्या है? बेटी, ये इसकी बेटी है, बेटी। डॉलर का अर्थ है भाई, बेटी का भाई होता है बेटा, बेटा। और एट द रेट का अर्थ है पत्नी, बेटा, बेटे की जो पत्नी है उसको बोलते हैं पुत्रवधू, तो पुत्रवधू का कौन लगेगा? ससुर लगेगा। 100% ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। होमवर्क शीट कहाँ डालते हैं सर? हमें नहीं पता, क्यों कि हम न्यू स्टूडेंट हैं। बेटा होमवर्क शीट जो आपको मिलती है ना, कितनी बार बता दिया वैसे भाई, तीसरे को एक बार खुद से चेक करके देख लो। मैं एप्लीकेशन में इस बच्चे को दिखा दूं एक बार। बेटा जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो ना, और एप्लीकेशन में फिर अपने कोर्स को ओपन करोगे, अपने कोर्स को ओपन करोगे, रफ्तार बैच, रफ्तार बैच पर क्लिक करोगे, कर दिया। रीजनिंग सब्जेक्ट आ रहा है, लाइव आ रहा है टेलीग्राम ऊपर, यहाँ रीजनिंग में मेरा चित्र छपा हुआ है, फोटो, फोटो लगा हुआ है, तो इसको ओपन करोगे तो ये टॉपिक्स आ जाएंगे। अब जैसे कि ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन की ये 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में मैंने वर्कशीट नहीं दी थी क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। दूसरी क्लास में 3 चीजें लिखी होती हैं, एक तो लिखा होता है वॉच, एक लिखा होता है व्यू पीडीएफ, एक लिखा होता है व्यू पीडीएफ 2। तो जो व्यू पीडीएफ है आप उस पर क्लिक करोगे, जब उस पर क्लिक करोगे ये हाथ से बनी हुई पीडीएफ नजर आएगी। अब हाथ से बनी हुई पीडीएफ के जैसे ही नीचे चलोगे तो यहां पर आपको वर्कशीट दिख जाएगी, वर्कशीट और फिर उसका सॉल्यूशन दिख जाएगा नीचे। व्यू पीडीएफ वाले में जाना, हाथ से बनी हुई पीडीएफ मिलेगी, फिर उसको ऐसे ऊपर करते हुए चलोगे तो नीचे आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चन नजर आ जाएंगे, वर्कशीट के क्वेश्चन यहां मिलेंगे। हाँ जी, दोबारा से सुन लो। एंड का अर्थ था, एंड का अर्थ था पिता, पिता, तो के का जेंडर पता चला, के एक पुरुष है। प्रतिशत का अर्थ है कि बेटी, ये इसकी बेटी है। डॉलर का अर्थ है भाई, बेटी का भाई होता है बेटा। और एट द रेट का अर्थ है पत्नी, तो बेटे की जो पत्नी है वो हो गई पुत्रवधू, और ये इंसान अपनी पुत्रवधू का कौन लगेगा? ससुर लगेगा, ससुर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला राइट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है?
कोई यूट्यूब पर फेक रफ्तार चला रहा है, आप उस पर एक्शन लें। ठीक है बेटा, हम उस पर एक्शन ले लेंगे, देख लेंगे हम उसको। नेक्स्ट आ जाओ, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो। कह रहा है कौन सा विकल्प दर्शाता है कि एल के का पिता, एल को के का पिता बनाना है। अब ऐसे ही माइंड में पेन नहीं चलाना, नहीं चलाना पेन बिल्कुल भी, ऐसे ही देखो सोचो। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है ए बी का पिता है, एफ एल का पिता है, जबकि एल को के का पिता बनाना था, है ना। ये इसका पिता, माइनस का अर्थ है बहन, पिता की बहन होती है बुआ, तो भैया एल कहां से पिता बन जाएगा? एल का तो जेंडर ही नहीं पता, पहला ऑप्शन गलत। माइंड में ऐसे चीजें देखनी है। वो कह रहा है गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ है ए बी का पिता है, पहला वाला एफ एल का पिता बना, एफ एल का पिता बना। माइनस का अर्थ है बहन, और पिता की बहन होती है बुआ, बुआ, तो ये तो अपनी बुआ का भतीजा या भतीजी बनेगा। एल कहां से पिता बन जाएगा? के का नहीं बन रहा, एल तो के का भतीजा या भतीजी बन रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत। ऐसे हटाते हुए चले जाओ। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है पिता, के का पिता एन है, और वो कह रहा है, वो कह रहा है एल के का पिता, और यहां के का पिता तो एन बना। ये बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल सरासर गलत। वो कह रहा है एल के का पिता बनना चाहिए, यहां तो के का पिता एन बना। गलत, नहीं छेड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, हटा दूंगा। एफ प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाई, ये इसका भाई हो गया, प्लस लगा दोगे। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ क्या है भैया? गुणा का अर्थ दिया है पिता, एल का पिता एन हो गया, एन हो गया, है ना। एल के का पिता बनना चाहिए, इसका पिता ये हो गया, और माइनस का अर्थ है बुआ, कहां बना? इसके पिता, ये तो फिर से गलत हो गया, है ना। एल के का पिता, एल के का पिता कहां बना? बिल्कुल भी नहीं बन रहा, एल का पिता एन है, और एन की बहन ये है, तो फिर से ये तो भतीजा ही बना। गलत, सरासर गलत। बचता है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला तो अब सही होगा ही होगा, फिर तो लास्ट वाला तो सही होगा ही होगा। फिर जब पहले तीनों गलत हो गए तो लास्ट वाला सही होगा। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ दिया है भैया भाई, प्लस का अर्थ दिया है भाई, लिख दिया भाई। माइनस का अर्थ दिया है बहन, भाई की बहन बहन ही होती है ना। और गुणा का अर्थ दिया है, गुणा का अर्थ दिया है क्या? पिता, पिता, और बहन का पिता पिता होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट वाले में पूछा था एल के का पिता, देखो के की बहन और बहन का पिता तो अपना भी पिता होगा, के की बहन और बहन का पिता पिता होता है, तो के का पिता बन चुका है ऑप्शन नंबर डी पर जाकर, ऑप्शन नंबर डी पर। तो ये ऐसे सॉल्व करने होते हैं बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए चीजों को। प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। 2 4 6 सवाल करोगे ना, जब प्रैक्टिस पर 2 4 6 सवाल करोगे, क्लियर होता चला जाएगा। सर आप टीचर हो, हम पढ़ रहे हैं, आप अपने नजरिए से नहीं हमारे नजरिए से देखिए। भाई तो मैं भी तो वही चीज बता रहा हूं, आपको करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे करना है, ऐसे करना है चीजों को। और करोगे कैसे भाई? जब सब कुछ ऊपर दिया है तो वैल्यू रखते हुए चले जाओ। मैं तो बता तो रहा हूं, वैल्यू रखते हुए चले जाओ, करो। शुरुआत में समय लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी फिर समय भी कम लगेगा। शुरुआत में तो लगेगा समय, मैं जानता हूं, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। शुरू कहां से करते हैं? आगे से या पीछे से? जहां आपका मन करे वहां से कर लो शुरू, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जहां से आपका मन करे, इधर से मन कर रहा है इधर से सॉल्व कर लो, इधर से मन कर रहा है इधर से सॉल्व कर लो, उससे कोई परेशानी नहीं है। भाई वैल्यू ही तो रखनी होती है, जो सिंबल दिए हैं, जो साइन दिए हैं, उनकी वैल्यू रखनी है, चाहे शुरुआत से रख लो चाहे पीछे से रख लो, फिर आपको देखना होता है। ठीक है, ये एक पजल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इस टाइप को मैं करा चुका हूं आपको, है ना। इस टाइप को हालांकि मैं करा चुका हूं, फिर भी एक बार कर लेंगे, फिर भी एक बार कर लेंगे।
ओ ये कौन है विदाउट ऑप्शन के कराओ? प्रभु धन्य हो आप, मैं क्या बताऊं। अरे इस क्वेश्चन को विदाउट ऑप्शन करवा कैसे लूंगा मैं? कोई नहीं करा सकता इस संसार में, कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो इसको बिना ऑप्शन के करा ले। अरे भाई ऑप्शन ही तो सॉल्व करने हैं यहां। ये करा बिना ऑप्शन के सॉल्व कराओ, बहुत बढ़िया। मुझे क्या तुमने कुछ और ही समझा है? अरे भाई बिना ऑप्शन के कैसे सॉल्व कर लोगे? ऑप्शन ही तो सॉल्व करने हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन है, ऑप्शन में क्वेश्चन है तो फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है सी इज मैरिड टू जे। नहीं हिंदी कहां से स्टार्ट है भाई? यहां से स्टार्ट है हिंदी, सॉरी यहां से, वो कलर बदल रहा था ना इसलिए मुझे ऐसा लगा। हिंदी यहां से स्टार्ट है, ऊपर इंग्लिश वहां लिखी हुई है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है, ई एफ का पिता है, जी एच की माता है, एफ डी की बहन है, सी जी का पुत्र है, बी सी की पुत्री है। भाई फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे। ए बी की बहन है, मैंने ए को यहां माना, ए किसकी बहन है? बी की बहन है। तो मैंने क्या बताया, जिसका जेंडर पता चले, जिसका रिलेशन पता चले उसकी तरफ एरो लगाना होता है। ए बी की बहन है, एरो लगा दिया मैंने तुरंत। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सी डी का भाई है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। मुझे नहीं पता सी और डी कहां पर है, मैं तो अब ए बी से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढूंगा। ए बी से रिलेटेड कोई सेंटेंस मुझे मिल रहा है तो मैं उस पर जाऊंगा। ये रहा, बी सी की पुत्री है, ये लिखा हुआ बी सी की पुत्री है। बी किसकी बेटी है? सी की बेटी है। बी जो है वो सी की बेटी है, तो मैं सी को यहां पर रख दूंगा, सी की बेटी है। अब इसका जेंडर पता चल गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है सी डी का भाई है, सी जो है वो डी का भाई है, डी का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर देना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ई एफ का पिता है, मुझे नहीं पता कहां पर है ई एफ। जी एच की माता है, मुझे नहीं पता कहां पर है। एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, डी की बहन एफ है तो इसको माइनस लिख दिया जाएगा, माइनस लिख दिया। अब डी का भाई, डी का भाई सी डी का भाई है, ठीक है। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता आ गया, देखो ई एफ का पिता आ गया तो तीनों का ही पिता होगा, तीनों का ही पिता होगा ई, ई तीनों का ही पिता होगा। ध्यान से देखो चीजों को, ई एफ का पिता है, एफ का पिता बन चुका है। जी एच की माता है, कहां है जी और एच? जी और एच का भी नहीं पता, साइड में रख लेता हूं। जी एच की माता है, माता है, जी एच की माता है। एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन आ गई। सी जी का पुत्र आ गया, बिल्कुल आ गया सी जी का पुत्र, सी जी का पुत्र बोला है ना, ये रहा सी जी का पुत्र बोला है तो जी यहां पर आ जाएगा, जी यहां पर सी जी का पुत्र है, वो पहले से ही प्लस था तो प्लस लगा हुआ है। और जी जो थी वो एच की माता थी तो एच भी यहां पर कहीं होगा, इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, जेंडर नहीं पता। जी माइनस तो ये दोनों हो गए शादीशुदा, ये दोनों हो गए शादीशुदा। लो भैया ये बन गया आपका डायग्राम। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मतलब बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश की एग्जामिनर ने, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसको टाइम टेकिंग। और ये जो है ना आपका एनटीपीसी के स्टेज 2 में पूछा था, इस पर 3 क्वेश्चन पूछे थे ऐसे, देखो ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, 7 का ए, 7 का बी, 7 का सी, ऐसे मैंने रख दिया। वो कह रहा है उक्त परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, न्यूनतम 5 है या 5 है या 6 है या अधिकतम 6 है, वो ये कहना चाह रहा है। चलो जी, परिवार में महिला सदस्यों की, महिला है माइनस वाले, महिला गिन लो 1 2 3 4, और कुछ आ रहा है कहीं पर समझ में? फटाफट से बताओ। ए बी की बहन है, ठीक है। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है। ई एफ का पिता है, जी एच की माता है, माता है। एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है। सी जी का पुत्र है, बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है। सी जे से ब्याही है, सी जे से ब्याही है। आओ सी का जे से, जे तो लाइन रह गई एक, सी जे से ब्याही है, ब्याही का अर्थ है सी और जे की आपस में शादी हुई है, सी और जे की आपस में क्या हुई है, शादी हुई है।
जिसमें अगर सी प्लस है तो ये माइनस होगी, और जो एक लाइन थी ना जी एच की माता है, जी एच की माता है, तो इनको यहां पर रख लूंगा, इनको यहां पर रख लूंगा एच को। एच मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो इन दोनों के बच्चे हो गए सारे के सारे। ये दूसरी फैमिली से है तो मैंने इसको अलग रख दिया। अब उसने पूछा था क्वेश्चन में कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं, परिवार में कितनी महिलाएं हैं, उक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। तो कितनी महिला आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 तो फिक्स हो गई, 5 तो फिक्स हो गई कि 5 तो है ही है, 5 महिला तो है ही है। अब 2 का नहीं पता, किस किस का नहीं पता, एक तो इस डी का नहीं पता जेंडर, ये अज्ञात है भाई, इसका नहीं पता जेंडर और इसका नहीं पता जेंडर। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 2 लोगों का जेंडर नहीं पता, 5 महिला तो फिक्स हो गई कि न्यूनतम 5 महिला तो है, मिनिमम 5 तो है मेरे पास, मिनिमम 5 तो है मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दूंगा, मिनिमम 5 तो है। अब उन 2 का पता नहीं है, अगर वो दोनों महिला हुई तो 7 हो जाएंगी, और 2 में से अगर एक हुई तो 6 हो जाएंगी। मेरे पास मिनिमम 5 है, मिनिमम 5 है, मिनिमम 5। ये वाला मत लगा देना, ये वाला 5 मत लगा देना, न्यूनतम 5 वाला लगाना, क्योंकि आगे मैक्सिमम 6 दिया है। मैक्सिमम 6 क्यों नहीं लगा सकता, अगर दोनों महिलाएं हुई तो फिर 7 हो जाएंगी, 5 और 2 7, तो फिर गड़बड़ है ये वाला तो। और 5 और 6 को मैं एग्जैक्ट लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं न्यूनतम वाले को प्रायोरिटी पर रखूंगा। मिनिमम 5 तो है मेरे पास, 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। इस ऑप्शन का अर्थ ये है। अगले सवाल में क्या पूछा था, डी का बी से क्या संबंध है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, नहीं बता सकता, जेंडर ही नहीं पता। अगर इसके पिता की बहन हुई तो बुआ बनेगी, और पिता का भाई हुआ तो चाचा बनेगा, या तो चाचा बनेगा या बुआ बनेगा। क्या बन सकता है, या तो चाचा बनेगा या फिर बुआ बनेगा, है ना, चाचा या बुआ। डी का बी से रिलेशन पूछा था, तो चाचा या बुआ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाचा भी दिया ऑप्शन में, चाची भी दिया है, अंकल और आंट, ना इसको लगा सकता ना इसको, भाई तो गलत नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये ऑप्शन आपको चूज करना है, फिर ये ऑप्शन चूज करना है डी वाला, डी वाला ऑप्शन जो है फिर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर आरआरबी ग्रुप डी 2022 में नहीं, 2022 में नहीं आए थे, 2022 में कम आए थे ब्लड रिलेशन के, लेकिन चैप्टर पढ़ना तो जरूरी है ना, पढ़ना तो है। कम आए थे मैं मान रहा हूं, पिछली बार मुझे कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दोगे, करना पड़ेगा, ठीक है। एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए हैं क्वेश्चन। बी का ई से क्या संबंध है, अब बी का ई से पूछा है भैया, बी का ई से पूछा है, बी ई का कौन होगा, बी जो है ना बी, वो ई का कौन होगा। अब ये पूछा है, ये जो बी है ना बी, वो ई का कौन होगा, बी ई का कौन होगा, बताना जरा। ई ई का बेटा सी, और बेटे की बेटी तो पोती हो गई ये तो, है ना। ई का बेटा सी और सी की बेटी है ये, तो बेटे की बेटी, बेटे की बेटी होती है पोती, बेटे की बेटी कौन होती है, पोती, ये पोती हो जाएगा, पोती हो जाएगा भैया, फटाफट से लगा दोगे तुरंत, पोती, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अंकल तो हो ही सकता है, अंकल तो हो ही सकता है, कहां से हो सकता है अंकल, आंटी ना हो सके, फिर जब अंकल हो रहा है तो आंटी भी हो सके। ये इसका पिता, और पिता का भाई अंकल हो गया, चलो मान लिया, और पिता की बहन, तो फिर आंटी ना हो जाएगी, यानी कि बुआ। तो अंकल और आंटी, जेंडर नहीं पता तो कैसे कैसे डिफाइन करोगे फिर, जब तक जेंडर नहीं पता चलेगा। भाई अंकल भी हो सकता है, आंटी भी हो सकती है, पिता की बहन बुआ होगी, बुआ को इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, और पिता का भाई है चाचा, चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। तो अंकल और आंटी कुछ भी हो सकता था, इसीलिए 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 ना तो चाचा लगाऊंगा ना चाची वाला ऑप्शन लगाऊंगा, ना तो अंकल ऑप्शन टिक करूंगा ना आंटी, क्योंकि दोनों हो सकते थे, और भाई तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत।
तो ऑप्शन नंबर डी को टिक किया जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अंकल भी हो सकता है, आंटी भी हो सकता है, इसलिए। इतना उलझा क्वेश्चन क्यों आता है बेटा? वो तब आता है जब एग्जामिनर बच्चों को परेशान करना चाहे या मतलब टाइम टेकिंग चीजों को रखना चाहे बच्चों के सामने, वो तब आता है, वरना आता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। एक आखिरी टाइप बची हुई है, उसको कर लेते हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या पूछवाता है हमसे। आखिरी टाइप है, एक परिवार में एक पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं, पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या और महिला सदस्यों की संख्या का पता लगाओ। कुछ नहीं करना, प्लस माइनस लिखते चले जाओ। कैसे करोगे? प्लस और माइनस लिखना है, पेन मत चलाओ, बस क्वेश्चन को समझो, मैं बता रहा हूं, बस सीखो पहले। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, एक पुरुष, एक प्लस लिख दिया, एक माइनस लिख दिया मैंने यहां पर, है ना, एक प्लस लिख दिया, एक माइनस लिख दिया। फिर कह रहा है उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं भैया, 3 बेटे हैं इसके, बना दो 3 बेटे, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। उनकी पत्नी भी है साथ साथ में, माइनस भी रख लो सबके साथ में, इनकी पत्नी भी है भैया साथ साथ में। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, तो 3 प्लस लिख देना, यहां भी 3 प्लस लिख देना, 3 बार प्लस, यहां भी 3 बार प्लस लिख देना। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पूछा क्या है? पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या, पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष ये रहे, 3 पुरुष ये रहे, 3 ये रहे, 3 तिया 9, 10 11 12 और 1 13। पुरुष कितने हो गए? मेल कितने हो गए? मेल पुरुष सदस्यों की संख्या 13। फीमेल कितनी हो गई? फीमेल कितनी हो गई? महिला कितनी हो गई? महिला गिन लो, माइनस गिन लो, 1 2 3 4, 4 महिलाएं हैं बस, टोटल 17 हैं, तो 13 4 का कॉम्बिनेशन जहां हो वो आपका राइट आंसर है। 12 पुरुष गलत, 10 पुरुष गलत, 13 पुरुष और 4 महिलाएं, 13 मैन और 4 वोमेन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा आसान है ये वाली टाइप, तो सबसे आसान है इस चैप्टर की, सबसे आसान टाइप, सबसे आसान टाइप है, जहां आपको सदस्यों की संख्या पूछेगा, मेल और फीमेल। अलग भी पूछ सकता है कि बस पुरुष सदस्यों की संख्या बताओ, या खाली पूछ लेगा महिला सदस्यों की संख्या बताओ, नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो जरा। एक परिवार में दादी, पिता, माता, उनके 4 लड़के तथा उनसे संबंधित पत्नियां भी रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र के 1 बेटी रहती है और 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करो कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। मैंने क्या बोला? ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा है बच्चा क्वेश्चन। दादी, परिवार में एक तो दादी है, सबसे ऊपर आ गई दादी, फिर पिता और माता है, पिता और माता है, यानी कि 1 प्लस होगा और 1 माइनस, है ना। दादी के बाद पिता और माता है, पिता और माता, ठीक, तथा उनके 4 लड़के हैं, 4 लड़के बना दो, इन दोनों के 4 लड़के, 4 लड़के बना दूंगा, पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस। उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं, पत्नियां भी हैं साथ में, माइनस भी ले आओ, आ गया माइनस भी। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र के 1 बेटी और 2 बेटे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे, प्रत्येक के 1 माइनस है और 2 प्लस है, ध्यान से सुनना, 1 माइनस है और 2 प्लस है, 1 माइनस है और 2 प्लस है, ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस है और 2 प्लस है। समझ में आ रही है बात? क्या बोला उसने? परिवार में दादी है सबसे ऊपर, फिर माता पिता हैं, उनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे, उनकी पत्नी भी हैं, और प्रत्येक बेटे का 1 बेटी और 2 बेटा है। तो बेटी के लिए माइनस, बेटे के लिए प्लस। क्या पूछा है? प्रत्येक पुत्र के 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करो कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। महिला गिननी है, फीमेल काउंट करनी है, फीमेल, महिलाएं काउंट करनी है। कितनी फीमेल हैं? 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए नीचे, 5 6 7 8, 8 9 और ये दादी 10। टोटल मिलाकर फीमेल की संख्या कितनी हो गई? 10 हो चुकी है, 10। ऑप्शन नंबर डी।
डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ कोई समस्या किसी को? 10। एकदम परफेक्ट होगा, एकदम शानदार। अगले को आप सॉल्व कर लेना फटाफट से, है ना। 10वां क्वेश्चन, भाई ऐसे तो मैंने करा दिया आपको बहुत सारे, अभी मुझे लगा रखने के लिए तो मैंने रख दिया। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बताओ किसी को कोई समस्या? करा दिए ना इस टाइप के। 8 व्यक्ति हैं, खाने की मेज के चारों ओर बैठे हैं, डी का भाई है, जी की पत्नी है, फिर बी ए की पत्नी है। जब टाइम टेकिंग करने की कोशिश करे तब करता है ऐसा एग्जामिनर। ए डी से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होमवर्क है खुद से करना, और बाकी आपको वर्कशीट के क्वेश्चन भी दे दूंगा आज की जो टाइप पढ़ाई है उन पर आधारित, ठीक है ना। आज की जो टाइप पढ़ाई है उन पर आधारित आपको क्वेश्चन दे दूंगा, इनको कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। और ये टाइप तो मैंने करा दी, पहले दिन ही करा दी थी, आज भी एक क्वेश्चन करा दिया है, खुद से करना, मजा आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक का बताया हुआ है, वर्कशीट के क्वेश्चन भी दूंगा, उनसे प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बाकी कल चलेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर दोपहर के 12 बजे। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वर्कशीट एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। रीजनिंग वाले फोल्डर में जाओगे, बैच में रीजनिंग वाले फोल्डर में जाओगे, और फिर चैप्टर के नाम पर जाओगे ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन की जो भी क्लास होगी उसके सामने लिखा होगा वॉच, व्यू पीडीएफ और व्यू पीडीएफ 2। तो व्यू पीडीएफ वाले पर क्लिक करना, हाथ से बने हुए नोट्स मिलेंगे, फिर ऊपर करोगे तो नीचे वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।